ये पत्नियां भी जो है ना 3 प्रकार की होती हैं। बता दें? बता ही दे, आज अंतिम दिन है, कहाँ है, कोई डर की तो बात है। एक होती है धर्मपत्नी, धर्म को साक्षी करके जो जीते हैं। यदि पति नास्तिक है तो नास्तिक पति के हृदय में ये केन प्रकारेण ईश्वर के प्रति आस्था जगाए, वो धर्म पत्नी की भूमिका है। दीयते ईश्वरम भावम क्षीयते पापनाशम। और यदि पत्नी नास्तिक है, नास्तिक माने जो ईश्वर में भगवान में आस्था नहीं रखती, तो फिर पति का दायित्व है कि ये भाव उसके हृदय में उत्पन्न करे, एक दूसरे को परमात्मा से जोड़ें, धर्म से जोड़ें। वो धर्म का संबंध होता है। और इसमें हमको लगता है कि धर्म पत्नी की जिम्मेवारी ज्यादा है, शायद यद्यपि दोनों की है, क्योंकि व्यवहार में भी लिखा जाता है ना तो धर्म पत्नी लिखा जाता है, धर्मपति तो कोई नहीं लिखता, धर्म पत्नी। और नाम भी इनका पहले दिया जाता है किसी भी पत्रक में, कार्ड में पहला धर्म पत्नी कह करके। तो धर्म से जोड़ने की जिम्मेवारी भी तो है। और तो क्या, विवाह भी होता है ना, विवाह कराने वाले जो पंडित जी हैं, घृत लाओ, शमधा लाओ, ये लाओ, ते लाओ, जब पूरी तैयारी हो जाती है ना, फिर कहेंगे कि उस सुकन्या को बुलाओ। उपसर्ग लगाया जाता है, सीधा नाम ग्रहण नहीं किया जाता। सुकन्या को बुलाओ, ये तो नहीं कहते कि उस सुवर को बुलाओ, सुकन्या। दूसरा जोड़ा होता है जहां धर्म का आदर नहीं होता, स्वच्छंद मनमुखी जीवन, बढ़िया बनाना, खाना, नहाना, श्रृंगार करना, बस लौकिक जीवन है। कोई भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। बोले इसको धर्मपत्नी नहीं कहना चाहिए, केवल पत्नी है, पति पत्नी है वो, धर्म शब्द को छोड़ दो। और एक तीसरा भी जोड़ा है जहां धर्म का खंडन किया जाता है, बिल्कुल स्वच्छंद जीवन, कोई आचार विचार नहीं, शौचाचार नहीं, जल्दी सो जाना, अवेरे उठना, और जैसे उठे रोटी बनाना शुरू, न झाड़ू लगाना, न चौका करना, न पोता फेरना, कुछ नहीं। बोले धर्म पत्नी की तो चली, क्या पत्नी भी नहीं कहना चाहिए उसे? बोले फिर क्या कहना चाहिए? पत्नी। और इसके श्रीमान पतित, पतित पत्नी। और ब्रज भाषा में तो बताइए, भुवरिया कहते हैं। रोटी तो बनावेगी, और कितनी बढ़िया रोटी बनावेगी कि कछु कच्ची, कछु किसी किसी। यदि राख भी लग जाए तो झाड़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी कैसी बना, कछु कच्ची, कछु किसी किसी, और कंकर मिलमा दाल। दाल में से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, कंकड़ हैं, तिनके हैं, जो बस बना के धर दी। भुवरिया रोटी करे, पति को पर से दाल। भुवरा जो है खाने के लिए बैठा, भूखा था, जैसे ही पहला ग्रास उसने लिया, अब दांतों तले कंकड़ आ गया। अब धोखे में चोट भी लग जाती है। गुस्सा आई, पगली तेरे को दिखाई नहीं देता, इस दाल में से कंकड़ निकाल करके नहीं फेंक सकती थी, ये ऐसे ही बना के धर दी।
तो बड़ा बढ़िया समाधान देगी। अच्छा जी, हमारे 2 आंख हैं, क्यों? ताल में से कंकड़ निकाल देना चाहिए हमें। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे 32 दांत इनको चबा नहीं सकते? समाधान कछु कच्ची कछु किसी किसी कंकर में लमादा, फूवरिया रोटी करे पतिकों पर सेदा। पतिकों पर सेदार परोसने के लिए लाती है ना, तो मार्ग में ही, बीच में ही कि पतिकों पर सेदार के चमचा चाटते आवे, और ले लई लोई हाथ दुहत्था मूड खुजावे। अब इतनी मेहनत से बनाइए तो कम से कम मुंह को तो मालूम पड़े कि कैसा स्वाद है। जब मैं हाथ में लोई है, दुहत्था मूड खुजा रहे हैं। कहें गिरधर कबीराय भूवर के ये ही बहना, और काजर होय न होय तवा पे रिगसे नैना। काजर तो जरूरी है ना, या के बिना कैसे काम चले। ऐसी थी तो राम जी बचा, धर्म पत्नी होनी चाहिए। कलिकाल है सजनों, आज सब कुछ देखने में आता है। एक व्यक्ति स्टेशन पर बैठा बैठा रो रहा था। पूछा, भैया काहे को रो रहे हो? बोला, अभी अभी 5 बजे जो ट्रेन आने वाली है ना, उसमें हमारी आफत आ रही है। चली गई थी, ये रो रहे हैं, बड़ी चैन की बंसी बज रही थी। एक तो लड्डू बांट रहा था। भैया काहे खुशी में लड्डू बांट रहे हो? कि जो अभी अभी रेल गई है ना, उसमें हमारी आफत चली गई। खुशी है। श्री हरि शहर की घटना है। श्रीमान जी बेचारे 8 घंटे की ड्यूटी दे के आए, कपड़े उतारे, संध्या का समय, भोजन करने बैठने की तैयारी कर रहे थे। मालूम पड़ा कि भोजन तो बना ही नहीं है। तो अब ज्यादा चलती तो थी नहीं, बेचारे दोबारा कपड़े पहनने लगे। मुख में से निकला कि बस जाता हूँ होटल पर खा के आ गया। तुरंत आ गई पास में, हाथ जोड़े। ऐसा है, केवल 5 मिनट का समय दे दीजिए, 5 मिनट रुको। आई गुस्सा के 8 घंटे में तो भोजन बना नहीं तुमने, अब केवल 5 मिनट में भोजन बन के तैयार होगा? कि नहीं, 5 मिनट में भोजन तो नहीं बनेगा, परंतु 5 मिनट में मैं भी तैयार हो जाती हूँ, होटल पे ही पाया हूँ। ऐसी शिक्षक है। गांव में कथा हो रही थी, रात्रि को मंडली आ जाती है, कीर्तन मंडली गांव से। अब एक सज्जन जो है, जब 11-12 बजने लगे तो बार बार उठे, उनको जाना है, घर में प्रतीक्षा हो रही होगी, अब हमको जाने दो। बार बार रोके लोग, और थोड़ा और कीर्तन में बैठे बैठे। जब उठी गई कि नहीं, हमारी बहुत प्रतीक्षा हो रही है, चलें जाने दो। सबको खुशी हुई, भैया आज के समय में तुमको ऐसी धर्मपत्नी मिली कि बेचारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, तुम जब जाओगे तभी भोजन करेंगे। बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। कि नहीं, तुमको मालूम नहीं है। बोले क्या? अब यहाँ से मैं जाऊँगा, रोटी बनाऊँगा, खवाऊँगा, तब खाऊँगा, इसीलिए हमको जाने दो। क्या बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।